ये देखें व्यूवर्स, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लग ही नहीं रहा इस नेक लाइन में मुझसे कोई मिस्टेक हुई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक सिंपल और ट्रेंडी नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। ये विंटर में बहुत इन है। इसकी चौड़ाई 7 इंच है, गहराई 5.5 और इसका वी कट 2.5 इंच का है और स्लिट 9 इंच का है और स्लिट के दरमियान जो गैप है वो 1 पॉइंट का है। इसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया और इसका फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ग्लू स्टिक की हेल्प से पेस्ट कर लिया। इस नेक लाइन को आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। अब इस तरीके से हम फ्यूजिंग के साथ साथ एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से आप चॉक से लगा लें या पेन से लगा लें। इस तरह से आप एक लाइन बना लें। वैसे तो मुझे इसका शेडो वाज़े हो रहा था नेक लाइन के ऊपर। ये देखें फ्यूजिंग वाज़े हो रही है, लेकिन ये कैमरे में नहीं आ रही थी फ्यूजिंग और शेडो, तो इसलिए मैंने इस पे एक ये पेन से लाइन बना ली, क्योंकि मुझे अपना डिज़ाइन इसी पे पेस्ट करना है और इसी लाइन के ऊपर सिलाई करनी है। इस तरीके से मैंने लाइन बना ली। अब देखें ये वाज़े हो रहा है। आप भी इस तरह से एक लाइन बना लें। अब मैं ये नेक लाइन के ऊपर डिज़ाइन पेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ये पूरी नेक लाइन गुम सिलाई के अंदर तैयार करनी है। ये मैंने डोरी लूप्स तैयार कर लिए थे और ये तकरीबन 2 इंच के हैं। 2 इंच के मैंने पीस कट कर लिए। अब ये जो मैंने लाइन लगाई थी इसके ऊपर ही UHU की एक लाइन लगाएंगे और इस तरह से ये लूप्स इस तरह से फोल्ड करके इस पर पेस्ट कर देंगे। ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरह से लूप्स फोल्ड करेंगे और करीब करीब इस तरह से पेस्ट कर देंगे और आधा इंच का लूप्स हम इसे बाहर रहने देंगे, जो हमारा वाज़े नज़र आएगा, और बाकी आधे इंच का हमारे सिलाई के अंदर हाइड हो जाएगा। इस तरह से हम सारे लूप्स लगा देंगे। स्टिच होने के बाद ये सिर्फ लूप्स आधे इंच के नज़र आएंगे। ये देखें, लगाने के बाद मैंने इस तरह से, आप भी कोई भी चीज़ लें और इससे इस तरह से टैप कर दें ताकि सही से इस पर पेस्ट हो जाए। उसके बाद ये जो स्लिट है इसके ऊपर मैंने हाफ इंच के ऊपर इस तरह से लूप्स के निशान लगा लिए। यहाँ भी मुझे लूप्स अटैच करने हैं। मुझसे मिस्टेक यही हुई थी, ये लूप्स मैंने गलत रॉन्ग साइड पे लगा लिए थे। मुझे ये निशान जो है ये लेफ़्ट पे लगाने चाहिए थे। जब ये स्टिच होकर आते तो ये राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आते। ये मुझसे मिस्टेक यही हुई थी, मगर ये मुझे वाज़े नहीं हुई और मैंने यहाँ पे ये सारे लूप्स अटैच कर लिए। मिस्टेक तो सबसे हो जाती है, इसमें इतनी घबराने की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको अपनी मिस्टेक सही करना आनी चाहिए। जिस तरह मुझसे मिस्टेक हो गई, इसी तरह बहुत सारी सिस्टर्स से, बिगनर्स से, सबसे मिस्टेक हो जाती है। मगर हम इसको किस तरह से सही करेंगे कि ये लगेगा ही नहीं कि हमें इसमें मिस्टेक हुई है, और इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे कि ये लगेगा कि हमने ये डिज़ाइन ही इसी तरीके से बनाया है, बाय मिस्टेक ये डिज़ाइन नहीं बना है। अब ये देखें, मैंने लूप्स स्टिच भी कर दिए, कटिंग भी कर दिया। अभी तक मुझे अपनी मिस्टेक का मालूम नहीं चला और मैंने इसे शर्ट के ऊपर भी स्टिच कर दी इस नेक लाइन को। लेकिन मैं इस मिस्टेक को इस तरीके से सही करूँगी कि मुझे बार बार ये नेक लाइन ओपन नहीं करनी पड़ेगी और ये ऐसे ही इतनी ब्यूटीफुल बन जाएगी। सिंपल सी एलिगेंट नेक लाइन, और ये कोई हमारा जो बार बार स्टिच करने से, अनस्टिच करने से हमारा फैब्रिक खिंच जाता है, लुक ख़राब हो जाता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हमारे साथ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि मैंने किस तरीके से फिर इसको एक छोटी सी ट्रिक से इस नेक लाइन को सही कर लिया।
ये सारी मैंने कटिंग वगैरह सब कर दी थी। अभी तक मुझे अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ था और नेक लाइन बनाने का प्रोसेस कंप्लीट कर रही थी। कटिंग भी कर ली, कट भी लगा लिए और बैक साइड पे फोल्ड भी कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद पता चला कि लूप्स जो हैं वो रॉन्ग साइड के ऊपर स्टिच हो गए। ये देखें, अभी मैं इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ। और ये जो वो वी कट मैंने बनाया था उसके अंदर मुझे एक फैब्रिक का पीस लगाना है, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक छोटे से पीस पर फ्यूजिंग लगा ली थी, ज़ीरो फ्यूजिंग, और इस तरीके से पेंटेक्स करीब करीब डाल ली। एक छोटा सा ही पीस बनाना था मुझे, 2.5 इंच का वी कट था, उसी लिहाज से तो मैंने इस तरह से एक पीस पे बना लिया और इसके ऊपर एक और फैब्रिक लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी और दोनों तरफ से भी स्टिच करके इसे तैयार कर लिया। ये देखें, ये पीस इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया ताकि इसमें से भी कोई धागे वगैरह नहीं निकलें। अब देखें, अपनी गलती का एहसास हो गया कि लूप्स मेरे गलत साइड पर आए हैं, तो अब मैंने इसको सही करने का इरादा किया, क्योंकि मेरी तरह और भी बहुत सारी सिस्टर होती हैं जिनसे गलती हो जाती है तो वो बार बार गले को फिर खोलती हैं, अनस्टिच करती हैं। तो ऐसा नहीं करें आप, उस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि बार बार ओपन करने से आपके फैब्रिक के अंदर एक खिंचाव आ जाता है और नेक लाइन की या स्टिचिंग की जो ब्यूटी होती है, फिनिशिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये देखें, मैंने दूसरी साइड के ऊपर स्टिच नहीं किए, UHU से मज़ीद उसी तरीके से हाफ इंच के लूप्स मैंने पेस्ट कर दिए, क्योंकि इन लूप्स को के नीचे एक पट्टी आ जाएगी जो सिलाई करेंगे लूप्स बंद करने के लिए, तो ये उसी के साथ स्टिच हो जाएंगे और ये काम भी मज़बूत हो जाएगा। ये कोई इतना नाजुक नहीं होगा कि ये लूप्स निकल जाएं, ये एक ही सिलाई में काम हो जाएगा। ये देखें, मैंने इस तरह से यहाँ पर भी ये लूप्स पेस्ट कर दिए। बस ये काम आप फिर थोड़ा तहम्मुल से करिएगा, इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं करिएगा, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद थोड़ा इंसान शॉक्ड हो जाता है कि अब इसको किस तरीके से सही करें। तो मैं भी इसी तरीके से हो गई थी। फिर मैंने अब ये सारे लूप्स जो है, जो स्टिच हुए थे, वो मैंने कॉटन स्टिक की हेल्प से इस तरह से बाहर निकाल लिए और ये देखें, अच्छी तरीके से सारा सेट कर लिया। लूप्स भी देख लिए, कोई छोटे बड़े नहीं हुए। अगर कोई लूप्स छोटे बड़े होते तो जो पेस्ट मैंने किए थे मैं उन्हें हटा के दोबारा भी कर सकती थी, क्योंकि अभी हमारे पास चांस था सही करने का। अब ये देखें, अच्छे तरीके से सेट करने के बाद मैंने फिर यहाँ पे 1-2 पिन्स भी लगा ली थी, ताकि नीचे की जो पट्टी है लूप्स बंद करने की वो भी आगे पीछे नहीं हो। वैसे तो पेस्ट हुई भी है वो, लेकिन फिर भी एक डाउट होता है, तो हम टेंशन फ्री होके फिर स्टिच करें। ये देखें, मैंने 2 जगह पिन्स भी लगा ली। अब ये जो वी कट है इसके अंदर भी मुझे पीस लगाना है, तो अब उस पीस को भी मैं लगा लूँगी। ये देखें, सारे लूप्स एक बराबर ही लगे हैं। 1/2 इंच के लूप्स जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, बाकी 1/2 इंच के जो हैं वो सिलाई में चले जाएंगे, हाइड हो जाएंगे और ये पूरा नेक लाइन जो है गुम सिलाई में ही तैयार होगा। ये वी के दरमियान का जो गैप था वो 1 इंच का था। इस तरीके से मैंने सेंटर किया। इस पीस का सेंटर करने के बाद इस तरह से इसे सेट कर लिया। ये छोटा सा कट था तो इसे सेट करना इतना मुश्किल नहीं था और इसका डिस्टेंस भी 1 इंच का था, तो ये इजीली इस तरीके से देखें सारा पेस्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, तो एक ही सिलाई के अंदर ये हमारी पट्टियाँ, ये पीस और लूप्स सब अटैच हो जाएंगे
बार बार बहुत सारी सिलाइयाँ लगानी भी नहीं पड़ी और अनस्टिच भी नहीं करना पड़ा। और ये नेकलाइन देखें बस थोड़ी सी समझदारी से तैयार हो गया। तो आपसे भी ऐसे मिस्टेक हो तो इतना घबराया नहीं किया करें, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दें। अब ये देखें पहले मैं वो वाले लूप्स स्टिच कर रही हूँ जो मैंने पेस्ट किए हैं, और ये जो पहले मैंने स्टिच कर दिए थे उन्हें इस तरह से कॉटन स्टिक की हेल्प से मैंने हटाया है और इस तरह से मैं स्टिच करती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमें डाउट नहीं है, क्योंकि ये तो स्टिच हुए हुए एक मज़बूत हमारा काम हुआ हुआ है। जो पेस्ट किए हैं वो थोड़ा नाजुक काम है, तो पहले हम जो पेस्ट हुए हैं उन्हीं पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये थोड़ा स्लो स्लो आपको काम करना पड़ेगा और थोड़े सब्र और तहम्मुल के साथ। बस ये डोरी लूप्स के साथ ही थोड़ी सी हमारी स्लो मशीन चलेगी, उसके बाद हमारा ये नेकलाइन तो इजीली हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही इसे सेट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, गुम सिलाई से तैयार किया हुआ है। तो बस ये लूप्स की जगह ही हमें थोड़ी स्लो मशीन चलानी है, बाकी सारा काम हमारा बहुत इजी हो जाएगा। कोई इसके अंदर इतनी परेशानी की बात नहीं है। और ये गला बनने के बाद भी आप देखिएगा कितना सिंपल और कितना प्यारा लगेगा। ये बहुत खूबसूरत और एलिगेंट नेकलाइन ये तैयार होगी। कैजुअल ड्रेसेस में ये नेकलाइन बहुत ही अच्छी लग रही है, विंटर के ड्रेसेस में भी बहुत अच्छी लग रही है, समर के ड्रेसेस में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। और आजकल बहुत ट्रेंडी है ये नेकलाइन, आपने हर ब्रांड के सूट के अंदर ये देखा होगा। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं। ये देखें ये सारा कंप्लीट हो गया और इसकी पिन्स वगैरह भी निकाल ली मैंने। अब प्रेस वगैरह करेंगे इसे और सेट कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इस गले में मुझसे मिस्टेक हुई है, ऐसा लग रहा है ये डिज़ाइन ही मैंने इसी तरीके से बनाया था। तो बस हमें, और पीछे से भी देखें सारा गुम सिलाई में काम हुआ है। अब मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी, प्रेस करूँगी और पल्स लगाऊँगी, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट होकर कैसा लगता है। ये देखें ये इसका फाइनल लुक है। थैंक यू।